तो हम लोगों को यहाँ पे हीट लॉस निकालना है। ठीक है, तो हमने इनिशियली चार्ज वगैरह लिख दिया उस पे, इनिशियली दोनों कैपेसिटर पे कितने कितने चार्ज होंगे। अब क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा किससे, जिसका पोटेंशियल हाई है। तो मैंने मान लिया कि यहां से चार्ज फ्लो होगा, मान लेते हैं क्यू चार्ज फ्लो होगा क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई है। कब तक फ्लो होगा, सेम वही रीजन, चार्ज फ्लो टिल बोथ हैव सेम पोटेंशियल। जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते तब तक चार्ज फ्लो होगा। मान लेता हूं लेट बोथ हैव पोटेंशियल V। मैंने मान लिया कि दोनों पे जो पोटेंशियल आ गया वो V आ गया। पहले 10 वोल्ट था, अब कितना आ गया, V आ गया। दोनों का V सेम हो जाएगा, इसका भी V और इसका भी V सेम हो जाएगा। तो मैंने पढ़ा है Q इक्वल टू CV। अच्छा, Q चार्ज यहां से मूव करा, तो अब इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज बच गया। अगर मैं दोबारा से डायग्राम बनाऊं इसका, तो इस प्लेट पर कितना चार्ज आ गया होगा, 20 माइनस क्यू। इस प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, 15 प्लस क्यू। इस प्लेट पर -15 था, इधर प्लस क्यू हुआ तो इधर माइनस क्यू होगा, इधर माइनस क्यू हुआ तो इधर -20 प्लस क्यू होगा, क्योंकि ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, इसमें पोटेंशियल कितना आ गया होगा, V आ गया होगा, और इस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V आ गया होगा। आपको चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, 2 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड, V निकाल सकते हैं। V बराबर क्या होता है, Q इक्वल टू होता है CV, V बराबर होता है Q बाई C। तो इसका V कितना होगा, 20 माइनस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेते हैं, ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वल टू होगा 15 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस 3। सॉल्व करो, 3 टू जा 60 माइनस 3Q, 15 टू जा 30 प्लस 2Q, 3Q 2Q 5Q, 5Q 60 माइनस 30 30, तो Q इक्वल टू आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो करा होगा। ठीक है, लेकिन हमको चार्ज नहीं निकालना, हमको तो निकालना है कि एनर्जी कितनी स्टोर होगी, सॉरी एनर्जी क्या, हीट लॉस कितना होगा। तो हीट लॉस क्या होगा, अब देखो यहाँ तो बैटरी वगैरह नहीं है, तो बैटरी बैटरी के तो वर्क डन नहीं होगा, तो यहाँ पे हीट लॉस के डायरेक्ट क्या निकालोगे, इनिशियली कितनी एनर्जी है और फाइनली कितनी एनर्जी है। यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, तो एनर्जी डिक्रीज ही हो रही होगी। तो इनिशियली अगर मैं इसकी एनर्जी देखूं, इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ C कितना है इसका 2, V कितना है 10 का स्क्वायर, तो ये आएगा 100 माइक्रो जूल। इसमें एनर्जी हाफ C कितना है इसका 3, V कितना है इसका 5, 5 5 का 25, 25 इंटू 3 75, 75 का आधा 37.5, 37.5 माइक्रो जूल। ठीक है, और U फाइनल निकालेंगे, फाइनली इनमें एनर्जी कितनी है। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब फाइनली कितनी एनर्जी है, तो फाइनल V निकाल दो, 20 माइनस क्यू, इस पे कितना चार्ज बचा, इस पे बचा 14, इधर कितना आ जाएगा 15 प्लस क्यू, 15 प्लस 6 21 आ गया होगा। V की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, कॉमन पोटेंशियल 20 माइनस 14 सॉरी 6 डिवाइडेड बाय 2,
तो 20 माइनस 6 14 7 वोल्ट आ गया होगा। तो इस पे भी 7 वोल्ट, इस पे भी 7 वोल्ट। तो देखो हीट लॉस दोनों की इनिशियल एनर्जी 100 प्लस 37.5 माइनस यू फाइनल कितना होगा? दोनों का 7 है, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा हाफ, दोनों में 7 कॉमन हो गया, 7 का तो स्क्वायर होगा, v कितना हो गया 2 प्लस 3 इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, v मतलब 7 का स्क्वायर 137.5 2 प्लस 3 5 7 7 जा 49 49 इंटू 5 245 होगा आई थिंक। 245 का आधा 1225। सॉल्व करो, 7 में से 2 गए 5, 3 में से 2 गए 15 माइक्रो जूल। ठीक है, हीट लॉस आएगा 15 माइक्रो जूल। बताओ समझ में आया नहीं आया? पहले चार्ज निकाल लो, कितना चार्ज फ्लो हुआ, फिर कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, इनिशियली कितनी एनर्जी थी, फाइनली कितनी है। जहां पे बैटरी वगैरह नहीं होती है वहां पर हीट लॉस क्या कैसे निकालोगे? वहां पे हीट लॉस निकालोगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, जहां पर बैटरी वगैरह कनेक्टेड नहीं है। बाकी उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय बैटरी जीरो कर देना उसमें। आया समझ में? यस सर। एक और उसका दूसरा तरीका है सेकंड मेथड, इसी को करने का एक सेकंड मेथड भी है। देखो सेकंड मेथड क्या है, इसको रब कर रहा हूं मैं, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर, कर नोट। ठीक है, इसी को करने का सेकंड मेथड देखो, क्वेश्चन वही है, इसको रब कर देता हूं पूरा। सेकंड मेथड और शॉर्ट है, शॉर्ट ट्रिक टाइम समझ लो। जैसे कैपेसिटर है, ये कितना था 10 वोल्ट था ना, 2 माइक्रोफेराड था, ये 3 माइक्रोफेराड था और ये 5 वोल्ट था। तो इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना है 20, इधर है -20, इधर कितना है 15, इधर कितना है -15। ठीक है, अब ध्यान दो, ये वाला जो पोर्शन है, चार्ज जो है वो प्लेट में से, क्योंकि इन दोनों प्लेट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इन दोनों प्लेट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, यहां से यहां पे चार्ज नहीं जा सकता। देखो इस वाले पोर्शन को देखो, तो इस वाले पोर्शन में 20 और 15, तो टोटल चार्ज कितना है 35। तो जो भी चेंजेस होंगे, यस सर। चार्ज ट्रांसफर होगा बैटरी कनेक्ट करने के बाद, तो यहां पर स्विच वगैरह को ऑन करने के बाद, ये जो आपका स्विच है, ठीक है, इसको ऑन करने के बाद जो भी चार्ज होगा ट्रांसफर होगा, लेकिन उन दोनों चार्जेस का सम कितना होगा 35 ही होगा। मतलब Q1 इनिशियल या फिर Q1 प्लस Q2 बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि दोनों का जो प्लेट का पोटेंशियल है वो सेम हो गया, लेट
पोटेंशियल बिकम सेम, पोटेंशियल सेम हो गया तो पहले चार्ज कितना है 20, इस पे कितना है 3, मैंने पोटेंशियल मान लिया कि फाइनल पोटेंशियल दोनों प्लेट पे V हो गया, ये आपका कितना है 15, Q1 डैश कितना हो गया, फाइनल पोटेंशियल मैंने मान लिया V हो गया, तो Q इक्वल टू होता है CV, C है 2, फाइनल पोटेंशियल मैंने मान लिया V, तो इस पे आ जाएगा 2V, दूसरे वाले प्लेट पे आ जाएगा 3V। ये बात समझ में आई क्या? Q1 डैश Q2 डैश, मैंने फाइनली मान लिया ये 10-10 था, मैंने फाइनल मान लिया कि इस पे प्लस V आ गया, इधर भी प्लस माइनस V आ गया, तो चार्ज कितना आ गया होगा 20 तो नहीं होगा, अब कितना चार्ज होगा 2V, इधर -2V, इधर आपका 3V, इधर आपका -3V। तो पहले कितना था, पहले 20 + 15 था, जो भी चेंजेस होंगे, कोई चेंजेस, उन दोनों का सम जो होगा वो इक्वली होगा, तो 20 + 15 ये पहले था इनिशियली, बाद में भी उनका सम इसके बराबर होगा, यहां से हो गया 7V, सॉरी 5V, और ये हो जाएगा 35, तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा 35/5, 5 7 जा 35, तो 7 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, बस पोटेंशियल निकल गया तो काम आसान हो गया हमारा। आया समझ में सेकंड मेथड? कोई डाउट है? No, sir. अच्छा, चलो आगे देखें, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इस स्मार्ट मेथड से करना आप लोग या सेकंड मेथड से करना? अगला जो मैं क्वेश्चन दूंगा, दो कैपेसिटर ले लिया मैंने, स्विच ले लिया 8 माइक्रोफेराड ±10 वोल्ट, ये ले लिया मैंने, कितना ले लें ये ले लेते हैं हम लोग 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, और इसमें इसको ले लेता हूं मैं माइनस, इधर ले लेता हूं प्लस। फाइंड कॉमन पोटेंशियल आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, कॉमन पोटेंशियल आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच को बंद करने के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो होगा पोटेंशियल इक्वल होगा जब तक फ्लो होगा, तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा ये निकालना है। स्मार्ट मेथड से करो इसको। चार्ज निकाल लो, फिर बाद में फाइनल पोटेंशियल V मान लेना, पहले दोनों प्लेट पे चार्ज ले लो, नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव रहेगा। और कितना चार्ज फ्लो हुआ ये भी निकाल सकते हैं हम लोग। हो गया? एक सेकंड सर।
सर V तो 7 आ गया। कितना आया बेटा? 7 सर वोल्ट V आया। आया 7। यस सर। 7 ही आया। नहीं, मैं बोला V इसमें 7 वोल्ट आया है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 20 में 7 आएगी कॉमन पोटेंशियल। यस सर। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है देखो ये 10, पहले 4 लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, इधर 80, इधर -80, यहां पर नेगेटिव प्लेट है तो इधर होगा -10, इधर होगा +10। तो इनिशियली चार्ज कितना है? Q1 + Q2 = Q1 डैश + Q2 डैश। Q1 है हमारा 80, Q2 है मेरे पास, हमें ये सेक्शन लेना है, ध्यान रखना। इधर 80, इधर -10। Q1 डैश फाइनल पोटेंशियल 8V + 2V, ये हो जाएगा 70, ये हो गया 10V, 0 से 0 गया, V = आया 7 वोल्ट। कितना आंसर आ गया बेटा? 7 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, सेवन वोल्ट आपका आंसर आ गया। और अगर पूछे कितना चार्ज हो जाएगा, तो 7 है तो इस पे आ जाएगा 56 माइक्रोफेराड ऊपर वाले कैपेसिटर पर, और नीचे वाले पे हो गया होगा, इस पे आ गया होगा 56 माइक्रोफेराड, इधर -56, पोटेंशियल हो जाएगा 7 वोल्ट, ये प्लस, इसमें भी ये प्लस, इसका है 2 माइक्रोफेराड, इस पे आ गया होगा 14, इधर आ गया होगा -14। कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा? तो 80 - 56, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2, तो 24 माइक्रोकूलम फ्लो करा होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इधर था 24 आएगा, देखो -10 में 24 आएगा तो 14 होगा ना। तो अगर कोई पूछ ले चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा? दैट इज 24 माइक्रोकूलम। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन देखें। यस सर। ये ले लेता हूं मैं 3 माइक्रोफेराड 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट 3 माइक्रोफेराड, ये आपका 2 माइक्रोफेराड, ये प्लस 5 वोल्ट। स्विच को ऑन करेंगे समय 0 पर, t = 0 पर। इसमें मुझे निकालना है हीट लॉस कितना होगा। फाइंड हीट लॉस या हीट जनरेटेड, कितना हीट लॉस होगा आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। स्विच को बंद करने के बाद कितना हीट लॉस होगा, कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, इनिशियली एनर्जी कितनी थी, फाइनल एनर्जी कितनी है, हो जाएगा सॉल्व। कॉमन पोटेंशियल निकाल के बताओ पहले तो।
निकल गया कॉमन पोटेंशियल? Yes, sir. 8 volt. 8 वोल्ट। अब एनर्जी निकालो। इनिशियली एनर्जी कितनी है, फाइनल एनर्जी बताओ। चंद्रास और इंद्र का निकल गया कॉमन पोटेंशियल। चलो पहले कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। चार्ज फ्लो होगा और पोटेंशियल इनका कॉमन हो जाएगा, वो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? तो देखो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा Q1 कितना है 30, इधर -30, इधर 10, इधर -10। हमें इस प्लेट का लेना है Q1 डैश, सॉरी 30 + 10, बाद में मैंने मान लिया इनका पोटेंशियल V हो गया, इस पे भी V आ गया, इस पे भी V आ गया। ठीक है, फाइनल कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस पर भी V आ गया, इस पर भी V आ गया। कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड है, इसका 2 माइक्रोफेराड है, तो इस पे हो जाएगा चार्ज 3V, इस पे चार्ज हो जाएगा 2V, 7V इक्वल टू 40, सॉरी 5V इक्वल टू 40, तो V इक्वल टू 8 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब एनर्जी निकाल लो। इसमें एनर्जी कितनी थी, हाफ, C कितना है 3, V कितना है 10 का स्क्वायर, 300 डिवाइडेड 150 होगा माइक्रोजूल। इसमें एनर्जी, इनिशियल एनर्जी बोलेंगे इसको, हाफ, C कितना है 2, V कितना है 5, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 25। फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 8 वोल्ट है, तो इसमें फाइनली एनर्जी हो जाएगी हाफ 3, 8 का स्क्वायर, इसमें हाफ 2 इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो हीट लॉस हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इनिशियली एनर्जी 150 + 25, फाइनल एनर्जी दोनों को, सॉरी यू इनिशियल, हाँ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, 2 से 2 काट दो चाहो तो, 8 8 जा 64, या 2 4 जाए 32, 8 चौक 32, 96, 8 8 जा 64, 175 होगा, 6 4 10, शायद ये होगा 160, तो ये आएगा आपका 15 माइक्रोजूल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 15 माइक्रोजूल एनर्जी हीट लॉस। आया समझ में कैसे करना है? Yes, sir. चंद्रास इंदर को, यस सर। आ गया सर। ठीक है, तो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक है।